अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 10 जुलाई 2022 और जो हम डॉन का एडिटोरियल करने वाले हैं वो है सी पैक रिजम्पशन। ठीक है, सी पैक से रिलेटेड ज़ाहिर जितने भी एडिटोरियल्स ओपिनियंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका हम पहले देख लेते हैं ये है क्या, थोड़ा इसका बैकग्राउंड क्या है। और मेरी आज कोशिश है कि मैंने आज आपको ना सब्जेक्ट और वर्ब मार्क करके दिया हुआ है। तो रोज़ तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन ये है ना, मेरी कोशिश होगी कि वीकेंड पे अब जो भी हम एडिटोरियल क्या करेंगे ना उस पर मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं मार्क कर दिया करूँ। और क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं सबसे पहली चीज़ पूछते हैं कि भाई कहाँ से हम स्टार्ट करें, तो ये पहली चीज़ ये होती है कि जब तक अगर आप मार्क नहीं कर पा रहे सब्जेक्ट वर्ब तो कभी भी आप एडिटोरियल सही तरह नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इसका तरीका ये है, कोई भी आप पीडीएफ एडिटर ले लें। मैं इस वक्त डब्ल्यूपीएस ऑफिस में मैंने ये मार्क किया है। तो दो कलर फिक्स कर लें, एक सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब के लिए, और फिर उसको आप मार्क करना स्टार्ट करें। जिस तरह यहाँ पे मैंने ग्रीन से सब्जेक्ट मार्क किए हुए हैं, येलो से वर्ब मार्क किए हुए हैं। तो यही तरीका होगा कि आपको टेंस का सही पता चलेगा और आपको स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का वो सही पता चल सकेगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश है काफ़ी हद तक 95% तक ना मैं आपको मार्क कर दिया करूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब इसका थोड़ा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। रिजम्पशन, सी पैक हो गया हमारे पास चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और रिजम्पशन हमारे पास होता है द एक्शन ऑफ बिगिनिंग समथिंग अगेन आफ्टर पॉज और इंटरप्शन। किसी चीज़ का, किसी एक्शन का आगाज़ होना दोबारा जो वो किसी इंटरप्शन या किसी पॉज की वजह से रुक गया हो। ठीक है, अच्छा, अब ये रिजम्पशन क्यों कह रहे हैं, बहाली हुई है एक तरीके से, दोबारा स्टार्ट हुआ है। क्योंकि इसमें मसला ये हुआ था कि कराची में 3 चाइनीज़ टीचर्स जो है ना, इनको जब मार दिया गया था तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चाइना नाखुश था पाकिस्तान से कि जी आपने जो है ना हमारे लोगों की सही सिक्योरिटी नहीं की। और उसके बाद जो है ना इस एडिटोरियल के आखिर में भी हम जाके देखेंगे कि इनकी अपनी टीम वो आई थी और उसके बाद से जो है ना इन्होंने लोग पकड़े हैं इसके, जिन्होंने कहा कि जी हम इसमें मुलविस हैं। उसमें कौन कौन थे, ये ब्लोच एक्सट्रीमिस्ट बीएलए एंड बीएलएफ के लोग थे, वो इसमें थे इस एडिटोरियल के मुताबिक। ठीक है, इसको हम मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं। मीनिंग वगैरह मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो आप डब्ल्यूपीएस ऑफिस में इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अभी कह रहे हैं जी, इट अपीयर्स दैट अ रिसेंट काउंटर टेररिज्म ब्रेक थ्रू has greatly helped restore Chinese confidence in Pakistan's security apparatus and paved the way for the restoration of bilateral ties as well as CPEC related activities which had been on ice since late April. ठीक है, it appears यानी कि ऐसा दिखाई देता है that a recent counter terrorism breakthrough। ठीक है, काउंटर टेररिज्म हमारे पास क्या होता है कि आप दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए आप कोई इकदाम लेते हो ना, पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू प्रिवेंट और थॉट टेररिज्म। ठीक है, तो उन्होंने कहा ऐसा दिखाई देता है कि हालिया जो काउंटर टेररिज्म ब्रेक थ्रू था, ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं किसी चीज़ में कामयाबी हासिल होना, प्रोग्रेस होना, क्या है, हैज़ ग्रेटली हेल्प, उसने बहुत हद तक हेल्प की है, मदद की है। रिस्टोर चाइनीज़ कॉन्फिडेंस, रिस्टोर होता है वापस दोबारा बहाल करना, रिटर्न समथिंग और समवन टू एन अर्लियर कंडीशन। तो इसने रिस्टोर किया है, रिटर्न किया है चाइनीज़ कॉन्फिडेंस, चाइना के जो एतमाद है कहाँ पे, इन पाकिस्तान सिक्योरिटी अपरेटस के, पाकिस्तान का ये सिक्योरिटी अपरेटस है, ये सिक्योरिटी इदारे हैं, उनमें जो है ना वो कॉन्फिडेंस बहाल किया है। एंड पेव द वे, पेव द वे होता है कि टू मेक इट ईजियर फॉर समथिंग टू हैपन और समवन टू डू समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ को आसान बनाना। और इसने किस चीज़ को आसान बनाया है, फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ बायलैटरल टाइज, ताकि बहाली हो सके बायलैटरल टाइज, दो तरफा ताल्लुकात की, एज वेल एज सी पैक रिलेटेड एक्टिविटीज़, साथ ही हैं सी पैक से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी बहाली हो सके, विच हैड बीन ऑन आइस, जो थी ऑन आइस। ऑन आइस मतलब आप इस तरह कह लेंगे जी सर्द मेरी का शिकार थे, उसमें क्या है आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, कब से, सिंस लेट अप्रैल, अप्रैल के आखिर से। ठीक है, अच्छा, अब ये पूरा सेंटेंस है। अब इसके अंदर ही अगर हम देखें ना तो देखें इट अपीयर्स आया हुआ है, इट हमारे पास सब्जेक्ट है, अपीयर्स इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, फिर दैट कंजंक्शन है। उसके बाद हमारे पास अगला हमारे पास सब्जेक्ट है रीसेंट काउंटर टेररिज्म ब्रेक थ्रू, और हैज़ ग्रेटली हेल्प, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प यूज हुई है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर क्या हुआ है, अच्छा, और उसके बाद एंड के बाद जो है ना हमने जो है वो नहीं रिपीट किया सब्जेक्ट, और हमने यहाँ पे लिखा है पेव द वे। अब ये सेंटेंस किस तरह है कि जी रिसेंट काउंटर टेररिज्म ब्रेक थ्रू ये है, इसने हैज़ हेल्प किया है, एंड इसने क्या किया है, पेव द वे किया है। और दोनों चीज़ों में सेम सब्जेक्ट होता है तो हम रिपीट नहीं करते। तो इस यही ब्रेक थ्रू था, इसी ने मदद की है और इसी ने क्या किया है, आसान बनाया है ताकि बहाली हो सके इन टाइज की, विच हैड बीन। ठीक है, फिर हमारे पास अगला सब्जेक्ट विच आया है, और हैड बीन जो है ना इसकी वर्ब आई है हमारे पास, और ये बता रहे हैं कब से ताल्लुकात सदमहरी का शिकार थे, लेट अप्रैल से। ठीक है, पूरा सेंटेंस एक दो दोबारा देख लेते हैं, 5 मिनट एक सेंटेंस में होगा। खैर चलें इसको हम देख लेते हैं। उनका ऐसा लगता है कि हालिया काउंटर टेररिज्म
ब्रेक थ्रू है, ये कामयाबी मिली है टेररिज्म को रोकने के हवाले से, उसने बहुत हद तक मदद की है कि वापस जो है ना वो रिस्टोर किया जा सके, वापस जो है ना वो पुरानी पोजीशन पर लाया जा सके उस चाइना के कॉन्फिडेंस को, या चाइना एज ए कंट्री अगर हम बात करें कि, और कॉन्फिडेंस किस में, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में, और पेव द वे, और इसने आज़ादी पैदा की है कि ताकि बहाली हो सके दो तरफा ताल्लुकात की, साथ साथ सी पैक रिलेटेड एक्टिविटीज़ की, जो क्या थे ऑन आइस थे, यानी कि हसद महरी का शिकार थे लास्ट अप्रैल से, ठीक है, लेट अप्रैल से। अच्छा, अब इसमें किस तरह ये कह रहे हैं बेहतरी हुई है, अब कह रहे हैं जी work has reportedly resumed on the main line 1 ML1 upgradation project, the largest component of China's Belt and Road Initiative in Pakistan and the centerpiece of the sound phase of CPEC. उन्होंने कहा वर्क हैज़ रिपोर्टेडली रिज्यूम्ड, कि ऐसा कहा जाता है काम जो है वो क्या है, रिपोर्टेडली ऐसे रिपोर्ट किया जाता है, रिज्यूम के वो वापस क्या है दोबारा शुरू हो गया है, ठीक है, एक मतलब फिर प्रेजेंट परफेक्ट लगा हुआ है, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिज्यूम लगी हुई है कि काम एक मतलब फिर दोबारा शुरू हो गया है, कहाँ पे, मेन लाइन 1 ML1 ग्रेडेशन प्रोजेक्ट पे हो गया है, और कॉमा लगा के बता रहा है, इसके बारे में मजीद डिटेल बता रहा है कि अगर किसी को नहीं पता तो तफसील इस तरह दे रहे हैं कि ये मेन लाइन 1 ML1 ग्रेडेशन प्रोजेक्ट ये क्या है, ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पाकिस्तान में, और ये क्या है, सेंटर पीस है सेकंड फेज ऑफ CPEC का। तो ये सारी डिटेल बता रहे हैं इस अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे हैं जी, द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट इज दिस ब्रेक थ्रू रिप्रेजेंट्स कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। उन्होंने कहा इम्पोर्टेंस है, अहमियत है किसकी, और व्हाट दिस ब्रेक थ्रू, कि ये ब्रेक थ्रू है, ये कामयाबी है, ये उन्होंने अभी हम देखेंगे क्या असल में वो कामयाबी है, किस तरीके से उन्होंने ये लोगों को पकड़ा है, रिप्रेजेंट्स वो हमें दिखाता है, वो हमें बताता है, कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, मतलब कि जितनी अहमियत है ना कि हमने वो लोग पकड़े हैं जिन्होंने ये इसमें मुलविस थे 3 चाइनीज़ टीचर्स को कत्ल करने में, कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, मतलब इसकी हम अहमियत को इसका मतलब होता है कि जी हम इसको जितना भी कम, मतलब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना अहम है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी अहमियत है बहुत ज़्यादा है कि जो हमें ब्रेक थ्रू मिला था, ठीक है। बीजिंग, अब ये बता रहे हैं बीजिंग क्या है, एन ऑल वेदर फ्रेंड। एन ऑल वेदर फ्रेंड का मतलब होता है एक ऐसा दोस्त जो क्या है आपके साथ रहे नो मैटर व्हाट, कोई भी हालात हों, ठीक है। जिस तरह अगर एग्जांपल देखें, ही विल नॉट डिसर्ट यू व्हेन द सिचुएशन बिकम्स बैड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बीजिंग जो पाकिस्तान का क्या है, ऑल वेदर फ्रेंड है, यानी हर मुश्किल में, हर तरह के हालात में पाकिस्तान के साथ देता है, एंड वन ऑफ आवर स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज, और हमारा क्या है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई है, सबसे ज़्यादा बड़ा इत्तेहादी है, हैड ऑल बट पुल्ड द प्लग ऑन इट्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि जी हैड ऑल बट का मतलब होता है वेरी नियरली, तकरीबन उन्होंने क्या कर लिया था, बीजिंग जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, इसने क्या है वो तकरीबन क्या है, पुल द प्लग होता है आप किसी एक्टिविटी को स्टॉप करते हो, ठीक है। तो और वो कौन सी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहा है पाकिस्तान में, कब, आफ्टर ब्रेजन टेररिस्ट अटैक। ब्रेजन होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आप कहो ना बड़ी ब्लेटेंट हो, फ्लैग्रेंट हो, बिल्कुल ये इस तरह हम कहते हैं ना कि आप इसको इस तरह कह लें, ब्लेटेंट को हम कह सकते हैं एक मिनट, ब्लेटेंट वैसे तो हम ब्रेजन ये कहते हैं कोई काम बड़ा बेशर्मी से किया गया हो ना, मतलब आपको कोई वो ना हो डर वगैरह, तो वहाँ पे ये यूज़ किया है इन्होंने कि बड़ा ये ब्रेजन जो हमारे पास था, एक मिनट, ये हमारे पास था, अच्छा भी कह रहे हैं कि बीजिंग जो है वो क्या है, ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान का, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई है, इत्तेहादी है। उसने क्या किया है, हैड ऑल बट पुल्ड द प्लग, उसने मतलब तकरीबन जो है ना वो पुल्ड द प्लग कर लिया था, यानी एक्टिविटीज़ ख़त्म कर ली थी अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के हवाले से पाकिस्तान में, कब, आफ्टर आप कह लेंगे जो शर्मनाक जो टेररिस्ट अटैक था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, और इसने क्या किया था, लेफ्ट 3 चाइनीज़ टीचर्स डेड, और इसकी वजह से 3 जो चाइनीज़ टीचर्स थे उनकी क्या है, डेथ हो गई थी, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ना बीजिंग है, बीजिंग के बारे में ये मजीद बता रहा है डैश टू डैश में कि सेंटेंस तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसा है कि बीजिंग हैड पुल्ड, ठीक है, पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पुल्ड यूज़ हुआ है, और डैश टू डैश लगा के बता रहा है कि बीजिंग के बारे में मजीद बता रहा है कि ये ऑल वेदर फ्रेंड है, हमेशा इसने हमारी मदद की है, और सबसे हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, एलाई है, हमारा इत्तेहादी है, और उसमें पास्ट परफेक्ट में बता रहा है कि उसने क्या है तकरीबन जो है ना वो अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी थी पाकिस्तान में जब ये अटैक हुआ कराची यूनिवर्सिटी में, और इसकी वजह से 3 टीचर्स की डेथ हो गई, ठीक है। अच्छा, आई कह रहे हैं कि जी, इट वॉज वेल नोन दैट बीजिंग हैड बीन क्वाइट अपसेट फॉर सम टाइम एट द इम्प्यूनिटी विद विच इट्स पीपल वर बीइंग अटैक्ड ऑन पाकिस्तानी सॉइल। उन्होंने कहा इट वॉज वेल नोन, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोगों को ये बात मालूम थी, दैट बीजिंग हैड बीन क्वाइट अपसेट, कि बीजिंग जो है वो क्या था, बहुत ज़्यादा अपसेट था, किस चीज़ के लिए, फॉर सम टाइम, काफ़ी अरसे से जो है ना वो
अपसेट था एट द इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी होता है कि कोई काम इस तरह आप करो, आपको कोई डर ही ना हो कि मैं पकड़ा जाऊंगा, कुछ हो जाएगा। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा ये इन्होंने मारे हैं चाइनीज़ टीचर्स विद विच इट्स पीपल वर बीइंग अटैक, कि जिस तरह उनके जो लोग थे वो क्या है उनको अटैक किया जा रहा था। इट्स पीपल वर बीइंग अटैक्ड, ये हमारे पास क्या है पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव यूज़ हुआ है। कहाँ पे? ऑन पाकिस्तानी सॉइल पे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह जो चाइनीज़ लोग थे वो खुश नहीं थे कि जिस तरह पाकिस्तानी सॉइल पे इनके लोगों को मारा जा रहा था। आफ्टर द KU अटैक, उन्होंने कहा ये कराची यूनिवर्सिटी अटैक के बाद इट सिंपली सस्पेंडेड ऑल वर्क ऑन द CPEC फ्रंट। उन्होंने कहा इसने वह सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया तमाम काम CPEC फ्रंट पे टिल द टाइम दोज रिस्पॉन्सिबल वर नैब, कि उन्होंने कहा उस टाइम तक कि और कि वो लोग जो क्या है रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, वर नैब, उनको क्या है नैब नहीं किया जाता। नैब करना मतलब होता है किसी को पकड़ना, खासतौर पर किसी ने कोई गलत काम किया हो। तो उन्होंने कहा कि जी एक तो जब ये अटैक हुआ कराची यूनिवर्सिटी वाला तो उन्होंने तमाम मुअत्तल कर दिया सारा काम CPEC फ्रंट पे, और उन्होंने कहा तब तक हमने इसको मुअत्तल रखना है जब तक वो लोग जो जिम्मेदार हैं वो क्या है पकड़े नहीं जाते, उनको नैब नहीं किया जाता। एंड सिक्योरिटी फॉर इट्स पर्सनल इन पाकिस्तान अश्योर्ड, और जो सिक्योरिटी है इनके लोगों की से मुतालिक पाकिस्तान में उसको अश्योर नहीं किया जाता, उसको यकीनी नहीं बनाया जाता। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इट की वर्ब हमारे पास सस्पेंडेड हो गई, ये पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सस्पेंडेड यूज़ हुई है। ठीक है। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि जी उस टाइम तक उन्होंने कहा नहीं होती जब तक वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो उनको क्या है नैब नहीं किया जाता, यानी कि पकड़ा नहीं जाता। अच्छा, अब कह रहे हैं जी दी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कैन बी जज्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट रिसेंटली आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा हिमसेल्फ हैड टू ट्रैवल टू बीजिंग विद गारंटीज इन अ बिड टू विन द चाइनीज वॉर। उनका ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ये जो संगीनी है पूरी सूरत हाल की, कैन बी जज्ड, उससे क्या है उससे जज किया जा सकता है, उसका जो है ना उसको एस्टिमेट किया जा सकता है, उसका तखमीना लगाया जा सकता है, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है फ्रॉम द फैक्ट, इस फैक्ट से, इस हकीकत से, डेट रिसेंटली के हाल ही में आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के जनरल कमर बाजवा थे हिमसेल्फ, उसको क्या है खुद हैड टू ट्रैवल, उसको ट्रैवल करना पड़ा, जाना पड़ा बीजिंग विद गारंटीज के साथ उसको वहाँ पे जाना पड़ा। इन अ बिड टू यूज़ होता है कि आप कहो कि जी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, कुछ करने के लिए आप करो, तो इन अ बिड टू वहाँ पे मतलब वो गया बाजवा, वो क्यों गया? टू विन द चाइनीज़ ओवर, ताकि वो है ना चाइनीज़ का इत्मीनान जो है ना वहाँ पे हासिल कर सके। अच्छा, यहाँ पे ग्रेविटी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास वर्ब इसकी कैन बी जज्ड है, ये हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन के जो है पैसिव यूज हुआ है, बी फैमिली के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। तो ग्रेविटी सब्जेक्ट हो गया, कैन बी जज्ड इसकी जो है ना वो वर्ब हो गई। और उसके बाद कह रहे हैं कि जी फिर हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो यूज़ हुआ है ना, ये हिमसेल्फ वाला, ये मैं आपको बता दूँ, ये हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ हुआ है। तो मेरे आपको सलाह होगी कि इस वीडियो के बाद आप एम्फेटिक वर्सेस जो होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसका फ़र्क ज़रूर चेक करें। अब जहाँ पे जिस तरह एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ हुआ है और इसका ये होता है कि ये सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर डालता है। ठीक है, ये जोर डाल के बता रहा है कि भाई आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को खुद जो है ना वो जाना पड़ा। ठीक है, और इसकी ज़्यादा एग्जांपल ये होती है, मैं एक्सेप्शन में नहीं जा रहा, लेकिन मोटे मोटे अगर आप समझें तो वर्ब से पहले जब हम यूज़ करते हैं हिमसेल्फ, माई सेल्फ, ये सारे हमारे पास ये प्रोनाउंस होते हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। वर्ब के बाद जो आते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि जी मैंने अपने आप को शीशे में देखा, ठीक है, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। ठीक है, तो माई सेल्फ जो है वो कहाँ पे आया? सॉ के बाद आया, वर्ब के बाद आया, वो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? वहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ये वर्ब हमारे पास है, ये हैड, इससे पहले जो आया है हिमसेल्फ, तो ये हमारे पास क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है, जोर डाल रहा है सारा कि जी इसको जाके जो है ना वो ट्रेवल करना पड़ा ताकि चाइनीज़ का एतमाद जो है ना वो हासिल कर सके। ठीक है, इट इज़ अनक्लियर व्हाट द आर्मी चीफ ऑफर टू द चाइनीज अथॉरिटीज़ एंड व्हाट टर्म्स वर सेट फॉर द फ्यूचर। उन्हें बिल्कुल गैर वाज़ेह है कि क्या आर्मी चीफ ने ऑफ़र किया उन्हें चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को, एंड व्हाट टर्म्स वर सेट, और क्या टर्म्स एंड कंडीशन शराइत है ना वो तय की गई फ्यूचर के लिए। द रिसेंट बस्टिंग ऑफ अ टेररिस्ट सेल लिंक टू बलोच एक्सट्रीमिस्ट BLA एंड BLF however has thawed ice considerably। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल उसके बारे में मजीद डिटेल बता रहे हैं। हमने ऊपर तो देखा था कि जी काउंटर टेररिज्म जो एक्टिविटी थी उसकी वजह से हालात ठीक हुए हैं। अब उसके बारे में मजीद बता रहे हैं कि ये काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी थी क्या। उन्होंने कहा ये रिसेंट बस्टिंग होता है जब आप तौर पे ना खासतौर पर पुलिस जो है ना वो किसी ऐसे को अरेस्ट कर लेती है लोगों को जिसने क्या है लॉ तोड़ा होता है। उन्होंने कहा ये हालिया बस्टिंग हुई है टेररिस्ट सेल की, जो लिंक था बलोच एक्सट्रीमिस्ट BLA और BLF से। इसने क्या किया? हैज़ थॉट द आइस कंसिडरेबली। थॉट होता है कि आपके ताल्लुकात जो है ना वो बेहतरी हुए हैं। उन्होंने कहा ये जो इन्होंने बस्ट किया है टेररिस्ट सेल, इसकी वजह से ताल्लुकात में बेहतरी हुई है कंसिडरेबली, बहुत हद तक। फिर रीसेंट बस्टिंग हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और हैज़ थॉट प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म थॉट यूज हुई है, ये हमारे पास क्या है प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। और यहाँ पे ये लिंक्ड है ना
ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है और वो किसके बारे में बता रहा है कि वो वाला टेररिस्ट सेल जो लिंक्ड है बलोच एक्सट्रीमिस्ट से। तो ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब उन्हें कह रहे हैं जी द ऑपरेशन reportedly came in coordination with a group of Chinese investigators who had arrived here and were working with the Pakistani team tasked with the case। अच्छा, अब इसमें एक और जो काफ़ी लोगों को जो तशवीश थी वो ये थी कि ये ऑपरेशन जो है ना वो कब हुआ, reportedly came in coordination। कोऑर्डिनेशन तो मिल के काम करना, और ये ऑपरेशन जो है ना उनके साथ मिल के चाइनीज़ इन्वेस्टिगेटर्स थे जो क्या है वो हैड अराइव जो आए थे एंड वर वर्किंग विद द पाकिस्तानी टीम, और ये काम कर रहे थे पाकिस्तानी टीम के साथ, और ये क्या है उनको टास्क दिया गया था इस केस का, ठीक है। तो उसके साथ मिलके ये ऑपरेशन हुआ है। अब देखें, अब इतना आप कह लें कि जी उनको एतबार नहीं था चाइनीज़ वालों को कि जी पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो इन लोगों को पकड़ सकता है, तो वहाँ से टीम आई थी चाइना से ताकि इनको पकड़ा जा सके। तो उन्होंने कहा ये ऑपरेशन है, इसकी हमारे पास वर्ब आ गई केम, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, और फिर हमारे पास यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, इसके साथ हमारे पास हैड अराइव्ड वर्ब पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। और एंड वर्ब वर्किंग ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस आ गया, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि जी दिस अनयूजुअल अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट्स अ लैक ऑफ फेथ ऑन चाइनीज साइड। अब ये मैं बात बताई कि जी ये दिस अनयूजुअल अरेंजमेंट के भाई आपको दूसरे के सिक्योरिटी इदारों पे वो नहीं है एतबार, आप अपने बंदे भेज रहे हो। तो उन्होंने कहा दिस अनयूजुअल अरेंजमेंट कि अनयूजुअल है, ऐसा होता नहीं है, ये अरेंजमेंट है, रिफ्लेक्ट्स वो दिखाता है लैक ऑफ फेथ, एतमाद की कमी किस साइड पे, ऑन द चाइनीज साइड, कि उनको चाइनीज़ को एतबार नहीं था कि भाई ये लोग भी इस काबिल हैं कि ये हमारे जिन 3 लोगों को इन्होंने मारा है इनको पकड़ लेंगे। अनयूजुअल एग्रीमेंट हमारे पास सब्जेक्ट हो गया दिस अनयूजुअल एग्रीमेंट, और रिफ्लेक्ट्स जो है वो इसकी वर्ब हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं जी it would have been much better had there been more clarity about the role of this team and whether we should expect similar arrangements in the future as has been rumored in some quarters। उन्होंने कहा ये ज़्यादा बेहतर होता कि बेहतर होता कि अगर जो है ना ज़्यादा क्लैरिटी होती, ज़्यादा वाजे करके चीज़ बताई गई होती कि क्या रोल है इस टीम का जो आई है, एंड वेदर वी शुड एक्सपेक्ट, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं इसी तरह के अरेंजमेंट्स मुस्तकबिल में भी होंगे एज हैज़ बीन रूमर्ड इन सम क्वार्टर्स। कि उन्होंने कहा कि भाई वो इस काबिल नहीं समझते पाकिस्तानी के ये इन लोगों को दहशत गर्दों को पकड़ सकते हैं जो इस मुलविस हैं चाइनीज़ लोगों को, मतलब जिस तरह ये 3 लोगों की डेथ हुई थी। तो उन्होंने कहा ये इस दफ़ा तो इन्होंने ये पकड़ लिया, और ऐसे ही अफवाहें हैं कि माजी मुस्तकबिल में भी ना इसी तरह चाइना से लोग आएंगे ताकि जो है ना सिक्योरिटी अपने लोगों को ये प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा बी डैट इज इट मे, इसका क्या मतलब होता है डिस्पाइट दैट नेवरलेस। उन्होंने कहा चलें ठीक है जिस तरह भी इस चाइनीज़ आए, और लेकिन कम अज़ कम यह है कि वो लोग पकड़े गए। उसके बाद क्या हुआ है, इट अपीयर्स दैट, ऐसा दिखाई देता है, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ आर फॉर नाउ सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस मेड एंड विश टू रिज्यूम देयर वर्क। उन्होंने कहा ऐसा दिखाई देता है कि चाइनीज़ अथॉरिटीज़ है ना वो अभी के लिए कम अज़ कम सेटिस्फाइड हैं इस प्रोग्रेस से कि जो भी पाकिस्तान ने प्रोग्रेस दिखाई है, एंड विश टू रिज्यूम देयर वर्क, और वो चाहते हैं कि वो अपने काम को दोबारा रिज्यूम करें, दोबारा शुरू करें। It is up to our government and security forces to make sure there is no further incident which may imperil goodwill between the two countries again। और इनका ये हमारी गवर्नमेंट पे और सिक्योरिटी फोर्सेस पे है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अब कोई भी है ना ऐसा फर्दर इंसिडेंट ना हो, ऐसा वाक़या ना हो विच में इम्पेरल होता है जो रिस्क में डाल दे, ख़तरे में डाल दे गुडविल, एक ताल्लुकात हैं 6 पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, 2 कंट्रीज़ के दरमियान अगेन। तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे है कि वो यकीनी बनाएं कि ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जो दोबारा जो है ना वो ख़तरे में डाल दे पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात को, ठीक है। अच्छा, however taham there also needs to be greater transparency in our dealings with Beijing so that there is greater visibility of the progress being made under the CPEC and how the project may affect the security of both foreigners working in Pakistan and the Pakistanis living here। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा there also needs to be greater transparency, उन्होंने कहा ज़रूरत है कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, शफाफियत हो हमारी डीलिंग्स में बीजिंग के साथ, ताकि हमें जो है ना वो पता हो कि भाई क्या प्रोग्रेस हो रही है। अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं जी ज़्यादा इस ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए हमारी डीलिंग्स में, हम किस तरह बीजिंग साइड डील कर रहे हैं और क्या प्रोग्रेस हो रही है इस सीपैक के अंडर, और किस तरह ये प्रोजेक्ट है ना वो असर अंदाज होगा हमारी सिक्योरिटी पे, फॉरनर्स की भी जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में और जो पाकिस्तानी जो है ना यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो इन्वर्जन हुई है। वैसे तो कल हमने बेसिक इंग्लिश जो हमने स्टार्ट की थी अपनी हेडलाइंस किस तरह पढ़नी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जी सब्जेक्ट होता है फिर वर्ब होता है, लेकिन जब हम इन्वर्जन करते हैं तो हमारे पास जो है ना वो वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट जो है वो बाद में आ जाता है। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें
तो देयर जो है ना वो हमेशा डमी सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो है ना हमेशा हम इन्वर्जन करते हैं। तो देयर के बाद जो है ना सब्जेक्ट नहीं आया, पहले वर्ब पड़ी हुई है और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी जो है ना इसकी सब्जेक्ट बाद में आई हुई है। ये ना उल्टा हो जाता है, पहले वर्ब आती है फिर हमारे पास क्या आती है, सब्जेक्ट आती है जब हम इन्वर्जन करते हैं। तो ठीक है, तो और यहाँ पे वो ये बता रहा है कि जी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए, क्या प्रोग्रेस हुई है सी पैक में वो पता होना चाहिए, और किस तरह प्रोजेक्ट अफेक्ट करेगा सिक्योरिटी फॉरनर्स की भी और पाकिस्तानी जो यहाँ रह रहे हैं उन पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना ये वर्किंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है और ये लिविंग जो है ना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, वो वाले फॉरनर्स जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में और वो वाले पाकिस्तानी जो यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप कह रहे हैं जी, it is irregular for so much to continue to be negotiated behind closed doors while such a major transformational project is being executed on a soil। उन्होंने कहा बड़ी बात क्या है, irregular होगी यानी ठीक नहीं होगी, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी होगी कि इतना कुछ हो जाए और नेगोशिएट हो बिहाइंड क्लोज डोर्स के, मतलब हमें पता ना हो कि क्या चल रहा है। जिस तरीके से ये बाहर से आए थे चाइनीज़ वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए और फिर उनके साथ मिलकर ऑपरेशन में इन लोगों को पकड़ा गया, तो उन्होंने कहा ये है ना बिल्कुल इरेगुलर है कि इस तरह सब कुछ हो और नेगोशिएट हो बिहाइंड क्लोज डोर्स, यानी कि सामने पब्लिक के सामने ना हो, छुप के हो। वाइल सच अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, और इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट जो है ना इज बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन अ सॉइल, वो एग्जीक्यूट किया जा रहा हो हमारे सॉइल पे। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव यूज हुआ है, इज बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एग्जीक्यूटेड यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, अच्छा bilateral relations between Pakistan and China are not the exclusive domain of just one branch of the state। उन्होंने कहा जो bilateral relations है, दो तरफा ताल्लुकात किसके दरमियान, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, उन्होंने कहा वो नहीं है सिर्फ एक्सक्लूसिव डोमेन, सिर्फ एक ब्रांच ऑफ द स्टेट। ये नहीं है कि सिर्फ जो सिक्योरिटी वाले हैं वही है ना निगोशिएट कर रहे हो चाइना उसके साथ, तो उन्होंने कहा बाकी भी है ना इदारे उनको साथ मिलकर चलना चाहिए। तो ये बात करें कि जी वो दो तरफा ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, वो एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं है एक ब्रांच की। डेट टर्म्स कंटिन्यू टू बी नेगोशिएटेड, जो शराइत हैं वो क्या है, वो जारी रहे, नेगोशिएट होना, बातचीत होना, बहस होना, बाय इट एट द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर्स, कि वही सिक्योरिटी दार है, वही हमारे सिक्योरिटी के वाले है ना लोग वो इससे डील करते रहे चाइना से, एट द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर्स, एट द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर्स, यानी आप बाकियों को छोड़ के खुद ही करते रहो। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ब्रांच नहीं है, ये एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं होनी चाहिए, कोई एक ही इदारा जो है ना ये इनसे डील करे। ये क्या है, सब चीज़ों को आपको क्या है उस पर दूसरे जो आपके हैं क्या कह सकते हैं, दूसरे जो हमारे है ना इदारे और सारे, उनको भी पता होना चाहिए, सिर्फ सिक्योरिटी के हद तक महदूद नहीं होना चाहिए कि बिहाइंड क्लोज डोर्स जो है ना वो आप काम करते रहो और बाकी इदारों को जो है ना आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि किस तरह हमारे पास जो सी पैक जो है ना वो ताल्लुकात ख़राब हुए, लेकिन अब जो है ना किसी हद तक हमें दोबारा बेहतरी देखने को मिल रही है। बाकी आपने मेरा एचओडी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो ये नंबर दिया हुआ है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, 200 रुपीज़ पर मंथ इजी पैसा या जैज़ कैश आप कर सकते हैं। तरीका सब्सक्राइब करने का ये है कि आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन करके स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर्स पे सेंड करना है, तो 24 घंटे में आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। डेली एचओडी वीडियो होती है, हमारे पास जॉन हाइलाइट्स होती हैं और पीडीएफ्स वगैरह होते हैं, तो ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दूसरा ये है कि अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए विदाउट मीनिंग्स, सुबह हम 9 बजे डॉन एडिटोरियल शेयर करते हैं, तो वो भी मैं आपको अगर कहते हैं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप आप दे दूँगा। उसके अंदर सिर्फ एक मैसेज होता है रोज़, और महीने बाद जो है ना वो हम मंथली एडिटोरियल के फाइल शेयर करते हैं अपने फ्री ग्रुप में, तो वो ज्वाइन करना हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मतलब एक फ़ाइल कंप्लीट मिल जाएगी महीने के महीने, जिसमें हम पूरे आपके एडिटोरियल्स आ जाते हैं, 700-800 पेजेस की फ़ाइल होती है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, फ्री ग्रुप ज्वाइन करना है, पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, जिस तरह आपको आसानी लगती है तो इसको देख लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।